नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मरने की इच्छा के लिए शब्द। तो जो मरने के लिए इच्छा के लिए कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन है हमारे मृत्युकांक्षी, मुमूर्षा, मरणेच्छु या मरणासन। तो मरने के लिए इच्छा, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मुमूर्षा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है हमारे हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या तिजोरी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये जो पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी आए हुए हैं, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये आगे भी इनके जो आने की संभावना रहेगी, और सभी एग्ज़ाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन क्वेश्चनों का आप अंत तक देखिएगा और हमारे साथ जो अंत तक बने रहिएगा। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, हस्ताक्षर जो शब्द है ये बहुवचन का शब्द है, और ये हमेशा जो बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला है, पंडित से बनी भाववाचक। पंडित से जो भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी हुई है? ऑप्शन हमारे पांडित्य, पंडिताइन, पठन या ये सभी। तो पंडित का जो भाववाचक संज्ञा होता है पांडित्य, राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित से बनता है पांडित्य। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध शब्द पहचानिए। तो इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं सहानुभूति, अश्रु, अनुपातिक या ऐतिहासिक। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है, जो सही शब्द है, ये है ऐतिहासिक, राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऐतिहासिक। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को गलत समझ लेना। तो अगर जैसे रास्ते में कोई जो रस्सी पड़ी हुई है और हम उसे जो है सांप समझ लेते हैं, तो इस प्रकार का जो भ्रम होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे संदेह, संशय, भ्रांति या अज्ञान। तो इस प्रकार के जो हमारे मन में जो भ्रम होगा उसको कहेंगे हम भ्रांति, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ऋषिकेश। ऋषिकेश में कौन सी संधि हुई है? ऑप्शन हमारे ऋषि प्लस केश, ऋषि प्लस केश, ऋषिक प्लस ईश या ऋषि प्लस ईश। तो ऋषिकेश में कौन सी संधि है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋषिक प्लस ईश। क और ई में जो गुण हो जाता है, और जैसे यहाँ पर क में अ और दीर्घ ई, तो इनको जो है गुण हो जाता है। और दोस्तों, जो संधि होती है इसकी ये भी पहचान होती है कि जिसमें जो ऊपर ए की मात्रा दी गई होगी, जैसे ऋषिकेश में है, तो इसमें जो गुण संधि होती है। अगर इनके पीछे जो आ की मात्रा हो, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आल्य है, तो उसमें जो है दीर्घ संधि होती है। जिसके ऊपर जो दो मात्राएं होती हैं वो जो वृद्धि संधि कहलाती है। तो इस प्रकार से भी जो हम संधि के बारे में जान सकते हैं। और जो एक जो आद्याक्षर होता है, जैसे व्याकरण, जहाँ पर जो इस प्रकार का जो ये आद्याक्षर होगा तो इस प्रकार की संधि भी होती है। तो इस प्रकार की जो संधि होती है उसको जो इक्वल से जो सूत्र होता है उससे यह होता है। नेक्स्ट है, हंसना कैसी क्रिया है? ऑप्शन हमारे सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है। तो हंसना ये किस प्रकार की क्रिया है? तो सी आंसर ऑप्शन बी, ये जो है अकर्मक क्रिया है। और ये क्वेश्चन भी जो है एग्ज़ाम में जरूर पूछा जाता है, और बच्चे जो है इसमें बहुत जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो हंसना जो क्रिया है ये अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया किसमें होती है? जिसमें 3 काम होते हैं, और जो अकर्मक होती है इसमें 2 होते हैं। नेक्स्ट है, शब्दकोश में इनमें से शब्दों का जो सही क्रम है ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो सही आंसर है कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी,
विषंभरा, विषव, विश्वस्त और विश्वास। तो ये जो डिक्शनरी में जिस प्रकार से शब्द दिए गए होते हैं, तो इसी प्रकार से जो आपको भी शब्दों का क्रम जो है इनमें लिखना होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द जो खग से संबंधित नहीं है उसको बताना है। तो ऑप्शन हमारे मन, तीर, पक्षी या आकाश। डी में है आकाश। तो इनमें से कौन सा जो खग से संबंधित नहीं है, तो सी आंसर है ऑप्शन ए, मन। नेक्स्ट है शब्द युगम अवर और अपर का सही अर्थ। तो यहाँ पर ये जो अवर और अपर जो शब्द दिए गए हैं इनका सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन है हमारे अतिरिक्त, निमन, निमन अन्य, उच्च निमन या निमन उच्च। तो अवर और जो अपर इनका जो अर्थ होता है तो ये होता है राइट आंसर ऑप्शन बी। अवर होता है निमन और अपर कह देते हैं हम दूसरे को, हमारे से कोई अपर है, दूसरा है, अन्य है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा निमन और अन्य। नेक्स्ट है टिकाऊ। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन हमारे उ, औ, बु या उक। तो टिकाऊ प्रत्यय कौन से होते हैं? प्रत्यय होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, जैसे टिकाऊ। यहाँ पर जो उ, औ, बु, उक ये जो दिए गए हैं ये सारे प्रत्यय हैं। और एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग होता है जो शब्द के शुरू में जुड़ता है, जैसे प्रत्येक, प्रति और व्याकरण भी। इस प्रकार से जो शब्द होंगे जो शब्द के शुरू में दिए गए होंगे वे होंगे उपसर्ग, और जो अंत में जुड़े होंगे वे होते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर जो टिकाऊ में प्रत्यय पूछा गया है टिकाऊ, टिक प्लस आऊ। तो यहाँ पर जो आवाज़ है, साउंड है, ये बाद में आऊ की आई है, तो यही जो है प्रत्यय है टिकाऊ, टिक प्लस आऊ। नेक्स्ट है मुद्रा शब्द का अर्थ बताना है। तो मुद्रा का जो इनमें दिए गए हैं कौन कौन से अर्थ होते हैं, तो सी आंसर ऑप्शन ए। मुद्रा को जो है मोहर भी बोलते हैं, छाप भी बोलते हैं। मुद्रा को जो है पैसे, सिक्के भी कह देते हैं और अंगूठी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से सघोष वर्ण। ऑप्शन हमारे अ, क, ख या च। तो ये जो सघोष वर्ण हैं ये कौन से होते हैं, तो सी आंसर ऑप्शन ए, अ। नेक्स्ट है पतझड़ में समास। तो ऑप्शन हमारे कर्ण, कर्म, बहुब्रीहि या द्वंद्व। तो ये जो पतझड़ जो यहाँ पर शब्द दिया गया है इसमें पत्ते झड़ते हैं, कोई ऐसी जो ऋतु है, तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर जो है अर्थ निकलकर कोई तीसरा अर्थ जो है प्रकट होता है। तो यहाँ पर जो जैसे पतझड़ दिया गया है, पत्ते झड़ते हैं, कोई ऐसी ऋतु, मान लो जो कोई ऐसी ऋतु है जिसमें पत्ते झड़ते हैं, तो इसके द्वारा जो हमें किसी अन्य शब्द के बारे में पता लगा है। तो यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है? तो विष्णु के जो पर्यायवाची शब्द है कौन से हैं, तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। तो सही आंसर कौन सा है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, चक्कर पाणी। चक्कर को हाथ में धारण करता है, चार भुजाओं वाला। सैया पर जो है विराजमान है कोई शेष सैया पर, या गरुड़ को धारण करने वाला। नेक्स्ट है त्यक्त शब्द का सही विलोम। त्यक्त जो शब्द दिया गया है इसका जो विलोम शब्द बताना है। त्यक्त होता है छोड़ना। तो छोड़ना जैसे आना जाना, अंदर बाहर, ऐसे ही त्यक्त का जो विलोम कौन सा होगा? तो गृहीत होता है ग्रहण करना, त्याज्य होता है छोड़ना, तुच्छ भी अलग है इनसे और प्रिय भी अलग है। तो जो त्यक्त है इसका जो ये विलोम शब्द कौन सा होगा? तो जो छोड़ने का होता है ग्रहण करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जो पहले कभी नहीं हुआ क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारे अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम या अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। राइट आंसर ऑप्शन डी, अभूतपूर्व। नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम शब्द। तो यहाँ पर जो ये तत्सम शब्द दिए गए हैं ये दो प्रकार के होते हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और वैसे ही जो है संस्कृत के ही शब्द जो है प्रयोग किए जाते हैं,
और तद्भव होते हैं जो संस्कृत से जड़ रूप बदल कर हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द पूछा गया है ऑप्शन है हमारे अगम, अमीय, आंवला या आशीष। तो ये जो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें, तो सही आंसर ऑप्शन डी। ये जो आशीष जो शब्द दिया गया है ये जो है तत्सम शब्द है जो संस्कृत का शब्द है और ऐसे ही जो प्रयोग हुआ है हिंदी में। और जो तद्भव होता है संस्कृत का शब्द जो रूप परिवर्तन होकर जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है त्रि की जो ध्वनियाँ हैं, त्रि की ध्वनियाँ बताना है। ऑप्शन हमारे त प्लस री, त र, त री, अ, त्र, य, अ। तो त्रि की ध्वनियाँ त प्लस री, त्रि। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इनमें से जो तद्भव है ये बताना है। तो दोस्तों मैंने जो आपसे पहले भी इसमें बताया हुआ है कि ये दो प्रकार के होते हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में भी जो वैसे ही प्रयोग होते हैं, और तद्भव होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और रूप परिवर्तन होकर जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर जो है तद्भव शब्द बताना है। ऑप्शन हमारे कुमार, कुकुर, काजल या कोण। तो तद्भव शब्द कौन सा है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, काजल। काजल जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी के आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।